प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। पैंदे खां ने सूबा जालंधर के पास जाना जी के दरबार से अनादर करवा कर पैंदे खां जब घर गुरु आया तो उसके दामाद असमान खां ने उसको बताया कि कोई चोर हमारे घर से बाज, पोशाक और तलवार चोरी करके ले गया है। पैंदे खां ने कहा, यह चीजें भाई विधि चंद गुरु जी के पास ले गया है, जिसलिए गुरु जी ने मुझे अपमानित करके अपने दरबार में से निकाल दिया है। इससे हमारी इज्जत और रोजी दोनों गई है। इसके पश्चात पैंदे खां ने अपने गांव के सभी पठान भाइयों को बुलाकर कहा कि गुरु जी ने मुझ पर झूठा लांछन लगाकर अपने दरबार में से निकाल दिया है। तुम सारे मेरे साथ मिलकर जालंधर के सूबे कुतुब खां के पास चलो और वहां सारी बात बताकर उससे सहायता लेकर गुरु जी का घर बाहर लूट लेंगे और गुरु को पकड़कर बादशाह के हवाले करके बहुत बड़ा इनाम लेंगे। पैंदे खां की यह लूट की और बादशाह के द्वारा बहुत बड़ा इनाम लेने की बात सुनकर सारे पठान पैंदे खां के साथ तैयार होकर जालंधर पहुंच गए। सूबे को मिलकर पैंदे खां ने कहा, श्री गुरु हरिगोबिंद ने अपने पास बहुत से लुटेरे रखे हुए हैं। पहले उसने बादशाह का बाज चुराया, फिर काजी की लड़की निकाल कर ले गया, फिर बादशाह के 2 बहुमूल्य घोड़े चुराए और बागी होकर शाही सेना से लड़कर बहुत नुकसान किया। इन सब बातों को ध्यान में रखकर मैं इसको शाही अपराधी और बागी समझ कर छोड़ आया हूँ। अगर आप मेरी मदद करो तो इसको पकड़कर बादशाह से मुंह मांगा इनाम मिल जाएगा। मैं इनका बहुत नजदीकी हूँ, मेरे सामने यह कुछ नहीं कर सकते। पैंदे खां की बात सुनकर कुतुब खां ने कहा, गुरु ने तुझ पर बहुत उपकार किए हैं, तुम्हारा पालन पोषण किया है, मुंह मांगा खाने पीने और पहनने को दिया। अब तुम उनको पकड़कर बादशाह से इनाम लेना चाहते हो। यह तुम्हारी नमक हरामी और दोजख में जाने की निशानी है। पैंदे खां ने कहा कि आपने मुझे ही झूठा साबित करके मेरी आशाओं पर पानी फेर दिया है। अब मैं सीधा लाहौर जाकर सारी बात बादशाह को बताऊंगा। कुतुब खां ने कहा कि मैं भी तेरे पीछे लाहौर जाकर बादशाह को सारी बात बताऊंगा। पैंदे खां ने बादशाह से मिलकर सेना चढ़ानी। लाहौर आकर पैंदे खां ने जब सारी बात गुरु जी के विरुद्ध बादशाह को भड़काने वाली बताई तो कुतुब खां ने उसकी बड़ी जोर से प्रौढ़ता की। इनके भुलावे में आकर शाहजहां ने पेशावर के सूबे काले खां पठान को, जो मुखलिस खां का भाई था, 25,000 जवानों के साथ गुरु जी पर चढ़ाई करने का हुक्म दे दिया। इसके साथ जालंधर के सूबे कुतुब खां को भी मदद करने के लिए हिदायत कर दी। काले खां सूबा पेशावर मित्र अनवर खां खोजा, कुतुब खां सूबा जालंधर, पैंदे खां और उसका दामाद असमान खां, यह पांचों ही प्रमुख योद्धे 50,000 शाही दल लेकर लाहौर से करतारपुर को नगारों और वाद्य यंत्रों के साथ अली अली करते हुए गुरु जी को जिंदा पकड़ने या जान से मार देने के लिए चल पड़े। अमृतसर से चलकर आपको व्यास दरिया पार करने में 1 दिन लग गया। दरिया पार करके करतारपुर से कुछ नजदीक ही डेरा करके कुतुब खां ने कहा, पहले अनवर खां को भेदपूर्वक स्थिति में भेजकर पता कर लो कि गुरु जी के पास कितनी सेना है और युद्ध के लिए उनकी कितनी तैयारी है। गुरु जी की तस्वीर उतारनी। गुरु जी सफेद घोड़े पर सवार होकर सफेद बाज एक दिन पकड़कर शिकार को चले।
आप जी के सिर पर रेशमी दस्तार और हीरे जड़ित कलगी शोभा दे रही थी। जब आप जी गांव से बाहर निकले तो आगे आप जी को दो पिता पुत्र मुसवरों ने मिलकर प्रार्थना की कि हम आप जी के इस रूप में ही आपकी तस्वीर बनाना चाहते हैं। गुरु जी ने आज्ञा दे दी तो उन्होंने गुरु जी के शरीर के सभी निशान ले लिए और घर आकर तस्वीर को पूरा रूप देकर तैयार करके भाई बिधि चंद को दे दी। गुरु जी ने तस्वीर देखकर दोनों पिता पुत्रों पर प्रसन्न होकर बहुत इनाम दिया। यह तस्वीर भाई बिधि चंद के डेरे सुर सिंह गांव में सुशोभित है। अनवर खां ने भेद लेने आना। गुरु जी को शाही लश्कर आने की खबर मिली। संध्या के समय जब गुरु जी शिकार से वापस आए तो एक सिख ने आकर कहा कि आप जी पर शाही सेना ने चढ़ाई कर दी है और पेंदे खां भी उनके साथ ही है। गुरु जी ने कहा, बाबा नानक भली करेंगे, जो गुरु घर पर चढ़ कर आएगा वह नीचे ही गिर जाएगा। कुतुब खां का भेजा हुआ अनवर खां गुरु जी का भेद लेने के लिए आया। वह 2 मोहरे भेंट करने के लिए लाया। गुरु जी के पास आकर उसने एक मोहर छुपा ली और एक गुरु जी को भेंट कर दी। अनवर खां ने मन में सोचा कि अगर गुरु जी अंतर्यामी होंगे तो दूसरी मोहर भी मांग लेंगे। यह विचार करके जब उसने गुरु जी को एक मोहर भेंट की तो गुरु जी ने कहा, अनवर खां, तुम दूसरी मोहर जो तुमने हमारी परीक्षार्थ कर रख ली थी वह तेरे लिए ठीक नहीं है। अनवर खां ने दूसरी मोहर भी गुरु जी को भेंट करके क्षमा मांगी और एक तरफ होकर बैठ गया। कुछ समय के बाद गुरु जी के द्वार से जाकर अनवर खां ने काले खां को बताया कि गुरु जी को आपकी चढ़ाई का कोई पता नहीं है, उनके युद्ध की तैयारी भी कोई नहीं है। तुम रात को आक्रमण करके करतारपुर की ईंट से ईंट बजाकर गुरु जी को जीवित पकड़ लो। बाद में सबने परामर्श दिया कि पेंदे खां को आगे लगाकर, क्योंकि यह हर प्रकार से गुरु जी का भेदी है। पिछली रात मुँह अंधेरे ही आक्रमण कर दो। धीरमल ने पेंदे खां को चिट्ठी लिखनी। इस समय ही पेंदे खां को बाबा धीरमल के द्वारा एक आदमी के हाथ चिट्ठी आ गई। उसमें लिखा था कि पेंदे खां, मैं तेरे पक्ष में हूँ। तुम्हारा जो अपमान मेरे बाबे गुरु ने किया है मैं वह सहन नहीं कर सकता। तुम जल्दी आकर बादशाह के साथ मेरा मेल करवा दो। मैं सदा बादशाह हजरत की भलाई चाहता हूँ। पेंदे खां के द्वारा यह चिट्ठी सुनकर काले खां ने कहा कि इसे लिखो कि जैसे हमारी जीत हो हमें वह बात बताए और गुरु का पूरा भेद देता रहे। काले खां ने आक्रमण की तैयारी करनी। जब आधी रात ढल गई तो काले खां ने अपने सेनापतियों को करतारपुर पर हमला करने का हुक्म दे दिया। इस समय 50,000 फौज काले खां की, 2,000 अनवर खां की, 12,000 दुआ से कुतुब खां ने इकट्ठी की। सैकड़ों लुटेरे आसपास के गांवों से आ मिले। शाही लश्कर मारोमार करता हुआ करतारपुर पर आ चढ़ा। पेंदे खां ने काले खां को कहा कि मैं आगे जाकर गुरु के महलों के आगे खड़ा हो जाता हूँ। जब गुरु जी शोर सुनकर बाहर निकलेंगे तो मैं उनको बाहों में जकड़कर उठाकर आपके पास ले आऊंगा। गुरु जी की तैयारी। जब अनवर खां गुरु दरबार में से उठकर चला गया तो आप जी ने योद्धाओं को सावधान करके गोली, सिक्का और शस्त्र आदि बांट दिए और शहर की नाकाबंदी के लिए सिख योद्धाओं को खड़ा कर दिया। घोड़े पर चढ़े सिख योद्धे शहर से कोस भर आगे होकर चक्कर लगाने लगे। जब शाही सेना आती हुई दिखाई दी तो सब योद्धे टकराव के लिए तैयार हो गए। गुरु जी ने भाई लखू मेहर चंद और अमिया को 500 शूरवीर देकर दुश्मन को रोकने के लिए भेज दिया। 900 शूरवीर चारों ओर नियत करके बाकी 1800 मलिक जाति के पास रहने दिए। दोनों दलों का टकराव।
काले खां ने युद्ध का बिगल बजाकर अपने लश्कर को हल्ले का हुक्म दे दिया, जिससे एकदम गोलियां की बुछाड़ वर्षा की तरह होने लगी। गुरु जी के योद्धाओं ने गोलियां और तीरों की वर्षा कर दी। दोनों ओर के जख्मियों के खून से धरती लाल हो गई। शूरवीर धरती पर मछली की तरह तड़पने लगे। बाबा गुरदित्ता जी ने भी बहुत तीरों की वर्षा करके अनेक शाही सैनिकों को जमीन पर गिरा दिया। भाई लखू और उसके साथियों ने जब कुछ देर मुकाबला किया तो काले खां ने अपने सैनिकों को ललकार कर कहा, हिम्मत से आगे बढ़ो और शहर को लूट कर कब्जा कर लो। परंतु सिख शूरवीरों ने उनके आगे ऐसी बुछाड़ की कि किसी को भी एक कदम आगे न बढ़ने दिया। आगे इतना जबरदस्त टाकरा होते देखकर काले खां ने अपने साथियों को कहा, आगे कोई बड़ी फौज लगती है जो इतनी देर तक मुकाबला कर रही है। अपने जख्मी और मरे हुए सैनिकों के ढेर लगे हुए देखकर काले खां बहुत हैरान हुआ और गुस्से से अपने सेनापतिया को कहा कि एक बार मिलकर हल्ला बोल दो। एक ओर अनवर खां, दूसरी ओर कुतुब खां और तीसरी ओर मैं आप हल्ला बालूंगा। पेंदे खां पहाड़ी दिशा की ओर से लड़ेगा। यह योजना बनाकर चारों ओर से ही शाही लश्कर मारोमार करता हुआ सिखों पर टूट पड़ा। इनको आगे से रोकने के लिए एक ओर मलिक जाति, दूसरी ओर मेहर चंद और अमिया चंद, तीसरी ओर भाई बिधि चंद शत्रुओं के सामने हो गए। बड़ा भयानक युद्ध हुआ जिसमें अनेक शूरवीर धरती पर गिर पड़े। धरती खून से लाल हो गई। ऐसा भयानक युद्ध होता देखकर गुरु जी तैयार होकर आप युद्ध के मैदान में आ गए और तीरों की वर्षा करके बहुत से दुश्मनों को धरती पर फेंक दिया। इस घमसान में भाई बिधि चंद के एक तीर से अनवर खां घोड़े सहित नीचे गिरकर मर गया। अपने सरदार की मृत्यु देखकर उसके साथी मैदान छोड़कर भाग गए। जब काले खां गुस्सा खाकर आगे बढ़ा तो उसको भाई लखू ने तीर मारकर जख्मी कर दिया। काले खां के साथियों ने भाई लखू को घेरे में लेकर तलवारों से वार करके शहीद कर दिया। भाई लखू की शहीदी देखकर गुरु जी और श्री गुरदित्ता जी ने तीरों की बुछाड़ करके काले खां की तौबा तौबा करा दी। दूसरी ओर श्री सूरजमल जी और तेग बहादुर जी ने भी सिख योद्धाओं से आगे होकर शत्रु दल का तलवारों के साथ मुकाबला किया। अपने सैनिकों का बहुत नुकसान होता देखकर कुतुब खां ने अपनी सेना को पीछे कर लिया। काले खां ने पेंदे खां को कहा कि गुरु ने युद्ध में आप आकर हमारे अनेक सैनिक मार दिए हैं और जख्मी कर दिए हैं, तो अपनी बहादुरी किस समय दिखाएगा। दोपहर में हमारी आधी फौज मारी गई है अथवा जख्मी हो गई है। ऐसे ही दोपहर और बीत गए तो हमारा बहुत जाएगा ही नुकसान हो। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।